नमस्कार, मैं विनय कुमार गिरी अपने YouTube चैनल निर्मल सी भक्ति में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। मित्रों, इस बार चर्चा करेंगे हम लोग भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के विषय में। किस प्रकार भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ और भीम नामक असुर का किस प्रकार शंकर जी ने वध किया, इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पूर्व काल में एक महापराक्रमी राक्षस हुआ था जिसका नाम भीम था। वह सदा धर्म का विध्वंस करता और समस्त प्राणियों को दुख देता था। वह महाबली राक्षस कुंभकर्ण के वीर्य और कर्कटी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था तथा अपनी माता के साथ सहपर्वत पर निवास करता था। एक दिन उसने अपनी माता से पूछा, माँ मेरे पिताजी कहाँ हैं और तुम अकेली क्यों रहती हो, यथार्थ बताओ। कर्कटी ने कहा, बेटा रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण तेरे पिता थे। भाई सहित उस महाबली वीर को श्री राम ने मार डाला। मेरे पिता का नाम कर्कट और माता का नाम पुष्कसी था। विराध मेरे पति थे जिन्हें पूर्व काल में राम ने मार डाला। अपने प्रिय स्वामी के मारे जाने पर मैं अपने माता पिता के पास रहती थी। एक दिन मेरे माता पिता अगस्त मुनि के शिष्य सुतीक्ष्ण को अपना आहार बनाने के लिए गए। वे बड़े तपस्वी और महात्मा थे। उन्होंने कुपित होकर मेरे माता पिता को भस्म कर डाला। वे दोनों मर गए। तब से मैं अकेली होकर बड़े दुख के साथ इस पर्वत पर रहने लगी। मेरा कोई सहारा नहीं रह गया। इसी समय महान बल पराक्रम से संपन्न राक्षस कुंभकर्ण यहाँ आए। उन्होंने बलात् मेरे साथ समागम किया। फिर वे मुझे छोड़कर लंका चले गए। तत्पश्चात तुम्हारा जन्म हुआ। तुम भी पिता के समान ही महान बलवान और पराक्रमी हो। अब मैं तुम्हारे सहारे ही समय काट रही हूँ। कर्कटी की बात सुनकर भीम सोचने लगा, मैं विष्णु के साथ कैसा बर्ताव करूं। इन्होंने मेरे पिता को मार डाला। मेरे नाना नानी भी उनके भक्त के हाथों मारे गए। विराट को भी इन्होंने ही मार डाला और इस तरह मुझे बहुत दुख दिया। मैं इन सब का बदला लूंगा। ऐसा निश्चय करके भीम महान तप करने के लिए चला गया। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या आरंभ की। ब्रह्मा जी से उसने अतुलनीय बल का वरदान प्राप्त किया। फिर उसने इंद्र आदि देवताओं को जीता और उन सबको अपने अपने स्थान से निकाल बाहर किया। फिर श्रीहरि को भी उसने युद्ध में हराया और आखिर में उसने पृथ्वी को जीतना प्रारंभ किया। सबसे पहले वह कामरूप देश के राजा सुदक्षिण, जो कि एक शिवभक्त था, उसे ब्रह्मा जी के द्वारा दिए वर के प्रभाव से हराया। उसके राज्य को हड़प कर उसे कैद कर लिया। कैद में भी उसने भगवान शिव की पार्थिव मूर्ति बनाकर उनका भजन पूजन शुरू कर दिया। इधर उस दुरात्मा भीम ने अपने दैत्यों की बहुत बड़ी सेना लेकर सारी पृथ्वी को वश में कर लिया। धर्म का लोप होने लगा। तब सब देवता भगवान शिव की आराधना करने लगे। थोड़े ही समय में शिव जी प्रसन्न हुए और प्रकट होकर कहा, देवताओं, कामरूप देश के राजा सुदक्षिण मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं। उनसे मेरा संदेश कह दो। उनसे कहना, ब्रह्मा जी के वरदान के कारण वह असुर प्रबल हुआ और तुम्हारा अपमान कर बैठा, परंतु अब मैं उस दुष्ट को मार डालूंगा, इसमें संदेह नहीं है। तब देवताओं ने महाराज सुदक्षिण को सारी बात बताई। तब महाराज सुदक्षिण ने पार्थिव पूजन कर शिव जी का गाढ़ ध्यान लगाया। तब किसी राक्षस ने भीम को सूचित किया कि राजा आपके नाश के लिए कोई पूजा कर रहा है। यह सुनकर वह कुपित हो नंगी तलवार हाथ में लिए राजा के सामने आया। वहां उसने पार्थिव मूर्ति और पूजन सामग्री देख कड़कती आवाज में पूछा, ये क्या कर रहे हो। राजा ने शिवजी पर रक्षा का भार सौंप कर कहा, मैं चराचर जगत के स्वामी भगवान शिव का पूजन करता हूँ। तब भीम ने दुर्वचन कहते हुए पार्थिव लिंग पर तलवार चलाई। वह तलवार पार्थिव लिंग का स्पर्श भी नहीं कर पाई कि साक्षात महादेव वहां प्रकट हो गए और पिनाक से उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। फिर उस दुष्ट ने त्रिशूल चलाया और शंभु ने उस त्रिशूल के भी कई टुकड़े कर दिए। तभी नारद जी वहां प्रकट हुए और उन्होंने कहा, प्रभु, इससे व्यर्थ युद्ध क्यों, शीघ्र ही इस पापी का संहार करें। और देखते ही देखते शंभु ने उस असुर को सेना सहित दग्ध कर दिया। इसी समय देवताओं और मुनियों की प्रार्थना पर शंभु वहां ज्योतिर्लिंग रूप से प्रतिष्ठित हुए। भीम को मारने के कारण भीमशंकर कहलाए। यह ज्योतिर्लिंग सदा पूजनीय और समस्त आपत्तियों का निवारण करने वाला है। ओम।